सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आइए आज की बंदगी को शुरू करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कृपा और दया मांगेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा, प्रभु ये शाम के समय एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपकी दया और कृपा एक बार फिर से मांगते हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमें संभाल रहे हैं। हर एक खतरे से, हानि से, नुकसान से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से आप बचा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम अपने शरीरों को आपके सामने सौंपते हैं। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें, हमें लायक बनाएं प्रभु जी। प्रभु हमारे होठों को पवित्र करें ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना कर सकें। हमारे हृदय को अच्छी भूमि के समान तैयार कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वचन इसमें जाए और जड़ पकड़े और 100 गुना फल लेके आए। प्रभु सबको तो ब्लेस कर, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। हाँ प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आज फिर आपको कुछ नया नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि पास्टर ने आज माइक लगा रखा है। मैंने बताया था कि हमारी गिटार के स्ट्रिंग्स टूट गए, जिसकी वजह से हमें अभी ट्रैक्स की थोड़ी मदद लेनी पड़ रही है ताकि हम आराधना में गा सकें। सो आइए आज एक नया गीत गाएंगे। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, यानी रूह को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा को बोलेंगे आज हमारे जीवनों में आए। आज पवित्र आत्मा का मसा हमें छुए, हमें अभिषेक दे और हमारी दुर्बलताओं को, निर्बलताओं को, कमजोरियों को आज सारे वो दूर करे और अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से हमें भरे। सो ये जब गीत गाएंगे, ये सिर्फ हमारा एक गीत ना हो, ये हमारी प्रार्थना भी हो पवित्र आत्मा के आगे। प्रभु आज मुझे तेरे रूह का मसा चाहिए प्रभु जी, और प्रभु तू चला और तू अगुवाई कर। तो आइए मिलकर हम लोग इस गीत को गाते हैं और आराधना करते हैं मिलकर, सब लोग मिलकर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज हम तेरे अभिषेक को महसूस करें, तेरे मसा को महसूस करें और आत्मा से भरकर तेरी आराधना कर सके प्रभु जी।
सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को गीत के समय में कैसे लगा, लेकिन मैं अपने शरीर के अंदर एक मसा, एक सामर्थ को महसूस कर पा रहा था। सो मैं प्रार्थना करता हूँ यही अभिषेक, ये मसा हम जब प्रभु की हजूरी में आते हैं, अब जब उसकी आराधना करते हैं, आप लोग भी ऐसे ही उसकी हजूरी को, उसके सामर्थ को महसूस करो। हालेलुया। आइए एक और नया पैराबल, आज पैराबल सीरीज़ के अंदर हमारा 11वां पैराबल है, और देखते ही देखते कब ये 11 हो गए, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। भी हम लोग 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं करके, और ये सफ़र सच में बहुत ही हमारे लिए फैंटास्टिक था। मतलब बहुत ही अच्छा था कि पैराबल सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। ये हफ्ता पैराबल सीरीज़ है, नेक्स्ट हफ्ते कुछ नया आएगा आप लोगों के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सिर्फ इस हफ्ते तक हम लोग पैराबल सीरीज़ लेके चल रहे हैं, अगले हफ्ते कुछ नया आपके लिए आएगा वचन में से सीखने के लिए। सो आइए 11वें पैराबल को शुरू करते हैं। यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते के अंदर बात करते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में भी कुछ पैराबल्स लिए थे, एक और पैराबल आज ले रहा हूँ जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ही जगह पर हैं ये दोनों पैराबल्स। 25वें अध्याय मत्ती की किताब, उसके 25वें अध्याय के अंदर ऊपर 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया हुआ है, नीचे यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत दिया हुआ है, तोड़ों के बारे में, यानी टैलेंट्स के बारे में। ये दोनों टैलेंट जो पैराबल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, क्योंकि एक ही समय पे कहे गए हैं। लेकिन जिसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो है तोड़ों का दृष्टांत, यानी टैलेंट्स के ऊपर। अगर इसको देखिए, इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, तोड़ों का दृष्टांत। लेकिन मैं क्या कहूँगा, एक बहुमूल्य अवसर को खो देना, यानी व्यर्थ, खराब कर देना। एक बहुमूल्य अवसर को क्या कर देना, खराब कर देना। ऊपर वाले पैराबल्स में देख रहे हैं उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, अवसर को गवा देना। और हम लोग क्या कह सकते हैं इन पैराबल्स के द्वारा, क्या कह सकते हैं, जहाँ पर ऊपर वो 10 कुंवारियाँ इंतजार के अंदर थी, यहाँ पर नीचे पैराबल में हम क्या देख रहे हैं, ये लोग काम के अंदर थे। वो अगर वेट कर रही थी, ये लोग वर्क कर रहे थे। वो लोग अगर वेट कर रही थी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, यानी वो इंतजार कर रही थी, ये काम कर रहे थे, लेकिन सभी नहीं कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन इस पैराबल के अंदर एक जगह पे आके आपको भी कहीं ना कभी फील होता होगा, कहीं पार्शियलिटी तो नहीं होगी, भेदभाव तो नहीं हो गया, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में आके ये बात आ जाती है। क्योंकि जब हम इस पैराबल को पढ़ते हैं तो कहीं ना आके एक बात पे आके हमें लगता है कि ये एक यहाँ पर आके भेदभाव हो गया करके। सो देरी किस बात की, पैराबल्स को शुरू करते हैं। इस पैराबल को पहले मैं कुछ पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर चलेंगे, क्या प्रभु हमें बताना चाहता है या हम इससे क्या सीख सकते हैं।
मत्ती की किताब उसके 25वें अध्याय 14वें वचन से लेकर ये 30 तक ही है। पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगा, यानी 18 तक ही लूँगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। हालेलुया। और जब हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, हम सोचते हैं ये बंदा जिसको 1 ही तोड़ा मिला, इसके प्रति हमें सिंपैथी भी आती है, थोड़ी दया भी आती है। इसको 1 ही तो मिला था, है ना, हमें सिंपैथी आती है भी। इसको 1 तोड़ा मिला था, ये बेचारा सोच रहा है भी 1 तोड़े से मैं क्या करूँगा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा 1 तोड़ा क्या है करके। 2000 का नोट देखने में 2000 का है, लेकिन अगर 1 ही है तो उसकी क्या है, दिखने में 1 ही नोट है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 2000, है ना। वैसे ही बाइबल के अंदर 1 तोड़ा तो बताया गया है, जैसे 2000 का 1 ही नोट, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 2000 रुपये। 1 नोट लेकिन वैल्यू क्या है, 2000 रुपये। लेकिन यहाँ पर 1 तोड़ा बताया गया, और 1 तोड़ा किसके बराबर, आपके पहले आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये आता है भेदभाव हो गया, इसे 1 ही मिला था। भाई साहब, उसे 20 किलो चांदी मिली थी। 1 तोड़ा 20 किलो चांदी के बराबर है। पढ़ लीजिए यहीं पे नीचे यहाँ अगर आप पढ़ोगे नीचे, इसी चैप्टर के नीचे थोड़े जो रेफरेंसेस दिए होते हैं वहाँ पर दिया हुआ है कि उस समय में जब लेन देन होते, हम सब जानते हैं, हमारे भी अगर हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो पहले कैसे पैसे चलते थे, सिक्के कैसे चलते थे, फिर नोट। उससे पहले भी क्या होता था, सामान के बदले तो पहले वेट करके होता था। तो यहाँ पर जो तोड़ों की बात हो रही है, जब 1 को तोड़ा है, वो चांदी का जो बताया गया वो है बराबर 20 किलो चांदी। अगर आप नीचे पढ़ोगे वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका ये डाउट क्लियर होगा कि हाँ, इसे कुछ कम नहीं मिला, दिखने में 1 लग रहा है, लेकिन ये किसके बराबर है। हम कह सकते हैं वो 1 पोटली, यानी 1 तोड़ा 1 पोटली के बराबर होगी, जिसके अंदर 20 किलो चांदी है ना। मतलब किसी ने अगर घर में आपके भी 2000 का नोट दे दिया है, तो 1 ही नोट आपने जेब में डाल लिया, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 2000। 2000 में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आती थी इस बंदे के प्रति। इसने क्या किया, जाके सबने अपना अपना कुछ किया, सबने कुछ ना कुछ किया। 5 वाले ने 5 और कमा लिए, 2 वाले ने 2 और कमा लिए, लेकिन 1 वाले ने जाके क्या कर दिया, मिट्टी में जाके क्या कर दिया, उसे खोद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे दुख वाली क्या बात है कि इसने क्या किया, जब ये 1 जाके तोड़ा, जो मिट्टी में दफना दिया, और जब वो मालिक, वो स्वामी वापस आता है, इसको क्या बोला गया, इससे जब हिसाब किताब लिया गया, क्या हुआ, मैं वो भी जरा एक बार पढ़ देता हूँ। 24वें वचन में, जब उसका 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा है, स्वामी, मैं तो ये जानता कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहीं बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। हालेलुया। उसने जाके क्या कर दिया, मिट्टी में जाकर छुपा दिया, क्योंकि वो पहले ही कैसे अपने इमेजिनेशन में क्या सोच रहा है कि वो जो स्वामी है वो कठोर है। अगर वो कठोर होता वो देता ही क्यों, है ना। लेकिन वो कह रहा है तू कठोर है, जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता करके, वो पहले से ही इमेजिनेशन अपनी लगा रहा है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये तोड़े प्रभु के टैलेंट से हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार दिए जाते हैं, हर एक व्यक्ति को अलग अलग दिए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था, उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया, यानी जितना वो योग्य है, जितने वो लायक है, जितना वो संभाल सकते हैं, उसके अनुसार उनको दिया गया। आज परमेश्वर ने सबको तोड़े दिए हैं, आपको भी दिया है, आपको शायद पता नहीं है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, टैलेंट के रूप में हो सकता है, आपके अंदर कोई कला हो, है ना, पैसा हो, कुछ भी हो सकता है, प्रभु ने आपको वो दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो 2 बाकी हैं, ये उन दोनों उससे क्या है, दोनों जो 1 आदमी है उससे दोनों क्या हैं, अलग हैं। इन लोगों ने जाके क्या किया, उसे इन्वेस्ट किया, है ना, उन्होंने जाके बिजनेस किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करके और कमाया।
दोनों ने कमाया, डबल कर दिया। 5 वाले ने 10 कर दिए, 2 वाले ने 4 कर दिए, लेकिन 1 वाला रह गया। हालेलुया। आज हमारे पास भी टैलेंट्स हैं, है ना। टैलेंट परमिशन हमें दिया है। कई बार हम बोलते हैं मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, प्रभु ने मुझे कुछ दिया ही नहीं करके। प्रभु ने हमें दिया है, वो हिडन टैलेंट्स है हमारे अंदर, लेकिन हम उसे खुद देखते ही नहीं हैं। जैसे इसने जाके उसको क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर छुपा दिया। हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है मेरे भाइयों, है ना। और हमारा दिल क्या है, एक अच्छी मिट्टी के समान है। हम जाके वो मिट्टी खोदते हैं, जो प्रभु हमें गुण देता है, एक गुण देता है, हम जाके क्या करते हैं, उसके अंदर जाके उसे छुपा देते हैं और ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमने छुपा तो दिया है, अभी भी समय है हमारे पास। प्रभु आके लेखा लेगा हमारे पास। वो जब आएगा हमसे पूछेगा, वो आके पूछेगा कि तूने इसका क्या किया, ये जो तुम्हें तोड़ा दिया गया था, या टैलेंट दिया गया था, तुमने उसको क्या किया। क्योंकि ये जो बाकी के 2 थे, इन दोनों ने क्या किया, ये काम भी कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे स्वामी का कि एक न एक दिन वो आएगा करके। कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन आके वो क्या करेगा, हिसाब लेगा। इसलिए वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, सिर्फ काम नहीं कर रहा। 2 काम कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, काम नहीं कर रहा। हालेलुया। आपको मालूम मेरे भाइयों और बहनों, हम कई बार ही क्या करते हैं, हम सोचते हैं प्रभु हमसे मांगता है करके। हाँ, प्रभु हमसे कभी भी नहीं मांगता, क्योंकि हम उसके बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते ना, कभी उसके बराबर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमसे वो मांगता है, वो है हमारी प्रतिभा, जो हमारे लिए उसने टैलेंट डाला है ना। जब हम प्रभु के काम को करते हैं तो प्रभु की सेवा उसके बराबर जा सकते हैं, क्योंकि उसने हमें दिया है। हालेलुया। लेकिन मेहनत करने में हम कभी पीछे ना हटें। हम देने में तो प्रभु के कभी बराबर नहीं हो सकते, उसके लेवल में नहीं जा सकते, लेकिन है एफर्ट्स करने में पीछे कभी भी ना हटें। आज मैं 3 बातों के ऊपर चर्चा करूंगा। इस पैराबल से हम लोग क्या सीखते हैं, यानी हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं बच्चे, इस पैराबल से हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन में जो इस बंदे ने गलती कर दी, हम वो गलती ना कर दें, है ना। सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो आप, कि जो इस बंदे ने गलती हम ना करें, क्योंकि बाद में उसके लिए लिखा हुआ है उसको आलसी कहा गया, है ना, और उसे सज़ा भी दी गई। उसे क्या किया गया, सज़ा भी दी गई। तो हम नहीं चाहते कि हमें आलसी कहा जाए या हमें भी सज़ा मिले। हम एक शब्द जो इसमें कही गई वो सुनना बहुत पसंद करें। क्या यहाँ पर 2 जगह पर वो यूज़ किया गया, क्या क्या गया, कहा गया, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये शब्द हमें शोभा देता है और हम भी सुनना इसे क्या करेंगे, पसंद करेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे, ये सुनना पसंद करेंगे। देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमें गिफ्ट में मिलता है एक टैलेंट। कुछ लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते ना, क्योंकि उनको पूर्वजों का उनका सामान मिल जाता है, जैसे कि दौलत हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, कारोबार हो सकता है। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। लेकिन परमेश्वर हमें जब देता है, वो चाहता है कि हम लोग मेहनत करें। क्यों वो चाहता है हम उसके ऊपर मेहनत करें? मुझे एक बात बताइए, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इसके ऊपर तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन सैल्वेशन के अंदर हर एक बंदे को अपना अपना जो उद्धार का अनुभव है वो करना पड़ेगा। हम अपना उद्धार किसी और को नहीं दे सकते। आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। हम अपना उद्धार किसी और को नहीं दे सकते, हमें काम करना होगा। दुनियावी चीज़ों में तो हमें शायद मेहनत ना करनी पड़े। बाप ने कमाया बेटे को मिल जाएगा, दादी ने कमाया तो भी मिल जाएगा, वहीं से शायद वो बिजनेस भी चलता रहेगा। लेकिन अगर इस बात को आत्मिक रीति से देखी जाए, दादी ने अगर आत्मिक रीति से बच गया, ज़रूरी नहीं है पोते को वो मिल जाएगा या बाप को मिल जाएगा। बाप को मेहनत करनी पड़ेगी आत्मिक रीति से, बेटे को भी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपना उधार उसे नहीं दे सकता, ना वो अपनी पत्नी को दे सकता है, ना अपने बच्चों को। सबको पर्सनली अपना वो अनुभव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, है ना, जैसे इन लोगों ने कुछ करना चाहा, जो प्रभु ने दिया है उस तोड़ों को वो कुछ करना चाहते हैं, तो पहले उनके मन में क्या आया? बलिदान। क्या आया? बलिदान, यानी वो सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। दूसरा, उनके अंदर एक इच्छा है भी, वाकई में हम कुछ करना चाहते हैं। जब तक हमारे जीवन में इच्छा नहीं आएगी प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, और हम बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम तोड़ों को बढ़ा नहीं सकते। यानी जो टैलेंट्स प्रभु ने, जो गिफ्ट्स हमें दिए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं
कर सकते। हम बस लेके उस व्यक्ति के समान क्या करेंगे, जाके मिट्टी में जाके खोद के उसे क्या कर देंगे, दफना देंगे। हालेलुया। आपको मालूम है कई बार मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों को मिला, वो पता क्या बोलते हैं, मुझे देख के कई बार वो बोल देते हैं तुम खास हो, प्रभु ने तो तुम्हें खास बनाया है, यूनिक बनाया है, मल्टी टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, वो गुण है, ऐसे गुण है, वैसे गुण है। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे अंदर भी ये है, ये गुण तुम्हारे अंदर भी, लेकिन तुम अपने आप को देखते नहीं हो। हालेलुया। तुम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारे अंदर प्रभु ने कुछ रखा है, हो सकता है कि थोड़ा हो लेकिन है ज़रूर, ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया, यहाँ पर है भी थोड़ा मिला लेकिन मिला ज़रूर है, तुम्हें चाहे थोड़ा मिला होगा लेकिन मिला ज़रूर है। हालेलुया। अब वो जो लोग जिनको मिला भी है, थोड़ा मिला, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम तो शांत बैठे हैं जी, हम तो बैठे आराम से, हमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वो बंदा वेट कर रहा है वैसे ही वो भी क्या करते हैं, वेट ही करते हैं, बैठे रहते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम मेरे भाई और बहनों, गिदौन के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जब से सबसे छोटे गोत्र में से आता था, 12 गोत्र थे बाइबल के अंदर, हम पढ़ते हैं सबसे छोटे गोत्र में से आता था, लेकिन प्रभु ने उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाली, उसके अंदर एबिलिटी डाली। हालेलुया। मूसा के बारे में देखते हैं, उसके अंदर भी प्रभु ने लीडरशिप क्वालिटी डाली, जबकि वो बोलता है मैं तो तुतला हूँ, मैं भद्दा हूँ बोलने के अंदर, प्रभु ने इसके अंदर क्या डाला, लीडरशिप क्वालिटी डाली। दाऊद को देखते हैं, क्या था वो, चरवाहा था, भेड़ों को चराने वाला, लेकिन प्रभु ने इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाली। किस लिए डाली, उसके अंदर इज़राइल कौम को और इज़राइल की जो हदें उसको क्या करे, वो एक्सपैंड कर सके। इसी तरह से अगर बाइबल में आप देखना चाहते हो, अम्मोस को देख सकते हो, पतरस को देख सकते हो, मत्ती को देख सकते हो, इन लोगों को प्रभु ने कुछ खास गुण दिए, और बहुत सारे हैं लेकिन इनके अंदर ये बात कर रहे हैं, इन लोगों को प्रभु ने दिया तो इन्होंने इस्तेमाल भी किया। आज आपसे सवाल आता है, अगर प्रभु ने आपके अंदर एक टैलेंट दिया हुआ है, गीत गाने का हो सकता है, प्रार्थना करने का हो सकता है, आप बोलने में अच्छे हो, जाके वचन शेयर कर सकते हो, प्रभु ने किसी ना किसी रीत से आपको टैलेंट दिया है। ये आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के अपने आप से सवाल करके पूछ सकते हो, हाँ सच में मेरे अंदर ये टैलेंट है ना। प्रभु ने हमारी चर्च के अंदर भी देखते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा गुण है, किसी के अंदर कुछ कम है, लेकिन सबके अंदर कुछ है। कोई अच्छा गाता है, कोई बजाने में निपुण है, और कोई प्रार्थना करने में बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को प्रभु दर्शन देता है। अब बात आती है जो जो टैलेंट्स हमको मिले हुए हैं, इन टैलेंट्स का हम करते क्या है, छुपा के रख लेते हैं, कहीं और कोई ना चुरा ले करके, या फिर दूसरों को मैं क्यों दिखाऊं, ये तो मेरे लिए ही है करके। हालेलुया। आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जो प्रभु ने आपको टैलेंट्स दिया, आप कर क्या रहे हो। ये तो कुछ लोगों की बात कर दी, कुछ लोगों को प्रभु ने पैसा दिया है, क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने तक ही रखा हुआ है। प्रभु ने इसलिए दिया प्रभु की सेवा आगे बढ़ सके आपसे। हालेलुया। वचन हमें पता होना चाहिए किस तरह से प्रभु की सेवा बढ़े करके। आप अगर आप सेवा नहीं कर सकते, चर्च में करो, आपके द्वारा हदें बढ़ेंगी, जिन तक वचन नहीं पहुंचा वहां तक वचन पहुंचेगा। अपने टैलेंट को अपने तक इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। एक और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बंदा निवेश करना यानी जो खर्च करना चाहता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क लेने की। क्या होनी चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटी। जब तक वो रिस्क नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं पाएगा। इंग्लिश में एक मैंने बचपन में एक लाइन सुनी थी, इफ़ यू डोंट रिस्क यू रिस्क एवरीथिंग करके। अगर आप रिस्क नहीं लेते यानी आपने सब कुछ ही रिस्क यानी दाव पर लगा दिया। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो यानी आप दाव पे नहीं लगा रहे हो, आपने सब कुछ ही दाव पर लगा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, हमें रिस्क लेना होगा। प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ जो प्रभु के बच्चे होते हैं, जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है, अपने सारे कामों को यहोवा पर सौंप दो और तुम्हें वो सही रास्ते पे लेके जाएगा। जो प्रभु के बच्चे अगर प्रभु को अपना आधार मान के चलते हैं, उसको अपने सम्मुख रखकर चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, वो कभी लॉस में तो नहीं जाएंगे। वो लोग कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपनी मनमर्जी काम करेंगे वो लोग, तो कहीं पर भी वो भटक सकते हैं और उनको नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया। यानी हमें रिस्क लेना पड़ेगा। मैं आपको बाइबल में से एक कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं पौलुस, जिसने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं। पहले वो क्या था, साउल था। क्यों था, मसीह लोगों का विरोध करने वाला, सताने वाला, है ना, घसीट घसीट कर लेके आने वाला। लेकिन एक बार लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने इसको चुन लिया, रास्ते में जब वो जा रहा था दमिश्क की ओर, तो रास्ते में कहते हैं वो अंधा हो गया, क्योंकि वहाँ प्रभु ने उसको दर्शन दिया, वो अंधा हो गया, है ना। लेकिन प्रभु ने किसको जिम्मेवारी दी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए,
एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बाइबल में हमको कुछ भी नहीं मिलता ज़्यादा पढ़ने के लिए। ना तो ये लिखा हुआ कि वो बहुत ही अच्छा प्रार्थना का योद्धा था, या हमने ये पढ़ा कि वो प्रचार के अंदर बहुत ही अच्छा था करके। ना ही हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो आत्माओं को जीतने वाले था। किस बंदे की बात कर रहा हूँ? जिसने आके पौलुस के लिए प्रार्थना, यानी साउल के लिए प्रार्थना की, वो पौलुस बना, वो है अननियास। कौन है वो? अननियास। बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, इसने देखो जब इसको बोला गया प्रार्थना करने के लिए, पहली बात इसके मन में क्या आई होगी मालूम है? प्रभु तूने किसके पास मुझे भेज रहा है, जिसकी चर्चा पूरी जगह पर है, जो मसीह लोगों को घसीटता है, मारता है, कैद खाने में डालता है। डर आया होगा कि नहीं आएगा उसके मन में? आया होगा, बिल्कुल आया होगा। लेकिन वो रिस्क लेना चाहता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो प्रभु की बात मानने के लिए तैयार है, वो जाने के लिए तैयार है कि प्रभु ने मुझे बोला है कि साउल के लिए जाके प्रार्थना कर, तो मैं करूंगा। आज बहुत सारे लोगों को जब बोलते हैं आपको प्रभु ने ये गुण दिया, मेरे भाई और बहनों, ये गुण को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। हम पहले आगे वाले को देखते हैं, आगे वाले हालात को देखते हैं, आगे वाली मुसीबत को देखते हैं, और उसके बाद पता क्या बोलते हैं? कॉमन से बातें बताता हूँ, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा कारोबार, इसको कौन देखेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, प्रभु की सेवा मैं तो नहीं कर सकता, मुझे मेरा परिवार ज़रूरी है, मेरा कारोबार ज़रूरी है, मेरा भविष्य क्या है, अगर मैं काम नहीं करूँ तो खाऊंगा कहाँ से करके। वो लोग क्या करते? तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु कुछ काम बोलता है ना, कोई भी बंदा तर्क और वितर्क में कभी पढ़ने की कोशिश मत करना। अब्राहम को देख लो, बोला गया था, क्या बात वहाँ पर लिखी हुई है कुछ कि उसने तर्क वितर्क किया, चुप करके चल पड़ा। बेटे को कुर्बान करना था, कहीं लिखा हुआ उसने प्रभु से कुछ दो बातें यानी सुनने के अलावा उसने कोई दूसरी बात की नहीं की। वैसे अननियास के बारे में लिखा हुआ, जब उसे कहा गया जाके तू साउल के लिए प्रार्थना कर, वो गया वहां प्रार्थना करने के लिए, अपने डर को छोड़कर, अपने भय को छोड़कर, जो उसने देखा अब तक उसको वो छोड़ रहा है, जो अब तक उसके बारे में सुना वो सब कुछ छोड़कर वो क्या कर रहा है? जा रहा है। और क्या कर रहा है? उसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो। हालेलुया। यानी वो जो टैलेंट प्रभु ने दिया था वो उसको वो इस्तेमाल करना चाहता है। आप लोग क्या अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए देते हो प्रभु को? जबकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मन में भी कई बार बहुत डर होता है, ये होता है, लेकिन प्रभु ने हमें टैलेंट दिया हुआ है ना। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कलीसिया, सब लोगों से। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, अच्छा लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्या आप अपने झुंड के लिए वफादार हो? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपके अंदर एक जो टैलेंट दिया गया है, क्या उस टैलेंट को इन दिनों में भी आप इस्तेमाल कर रहे हो? है ना, आप जहां पर भी हो, क्या इस टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हो? तीसरा, क्या आप अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हो आगे? है ना, ये सारे इन लॉकडाउन के अंदर देखना कि प्रभु ने मुझे कुछ दिया है, कुछ तोड़ा मुझे भी दिया है, और ये एक सही समय है कि इस तोड़े को मैं इस्तेमाल करूं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं लॉकडाउन के अंदर भी क्या कर रहे हैं, अभी उनको फुर्सत नहीं है लड़ाई झगड़ों के साथ, उनको फुर्सत नहीं है कि मनमानी करने के अलावा, फुर्सत नहीं है अपनी बकवादी करने के अलावा। ये समय है प्रभु के साथ ठीक चलने का, अपने आप का रिश्ता ठीक करने का। अपने तोड़े को सही तरह से इस्तेमाल करो, फिर ये आपको इनाम मिलेगा। सब लोग प्रभु से इनाम चाहते हैं, प्रभु मुझे भी इनाम दे, मुझे भी इनाम दे। इनाम तो सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते प्रभु के लिए। आपको मालूम है, आज आप प्रभु के लिए जो भी निवेश करते हो, अपना समय, अपना पैसा, अपना गुण, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आप इस बात को तो जानते हो ना, जो बीज बोया जाता है फसल तो एक दिन लेके आता ही आता है। आज अगर आप प्रभु के लिए वो बोते हो, किसी भी को, फसल आपकी है, प्रतिफल आपका है, इनाम आपका है। यहां पर क्या हुआ, देखिए क्या दिया गया। मेहनत की आशा नहीं रखी थी, सिर्फ उन्होंने मेहनत की और डबल कर दिया। आगे देखिए उनको क्या मिला, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्योंकि वो बीच में रह गया था। 19वें वचन से पढ़ूंगा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। एक दिन यीशु मसीह ऐसे ही हमारे पास आएगा लेखा लेने। आप प्रचार के अंदर निपुण नहीं हो, प्रार्थना में दोनों प्रार्थना करो। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, वचन पढ़ के दूसरों में वो बताओ, कुछ तो करो। हालेलुया। लेखा लिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है वो स्वामी आके लेखा ले रहा है। जिसके 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और लाकर कहा है, स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का क्या करूंगा, अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।
क्या है आनंद में सहभागी हो, स्वर्ग राज में सहभागी हो, है ना। पहले प्रभु ने एक टैलेंट दिया, उसको हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, और जब वो स्वामी खुश हो रहा है उसी से, उसने क्या किया, और बहुत सारा दे दिया, है ना। हम तो कहते हैं भाई जो दिया मैं अपने लिए रखूं, अपने लिए कमाऊं, अपने लिए खर्च करूं, और किसी का मुझे मालूम नहीं है। प्रभु लेखा लेगा। ये यीशु मसीह ने जब पैराबल बोला था, ये दूसरे आगमन से पहले का बोला था। ये दूसरी बार जब आएगा तो उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे, विश्वासी क्या कर रहे होंगे, जो टैलेंट उनके अंदर डाला गया है, जो गुण उनके अंदर डाला गया है, जो प्रतिभा उनके अंदर डाली गई है, वो प्रभु के लिए खर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कल हमने एक पैराबल देखा था ना, कौन सा पैराबल था, एक अमीर मनुष्य के बारे में जो मूर्ख था, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित था ना। लेकिन लिखा हुआ है, उसको एक बात उसी दिन बोल दी गई, अगर आज रात तेरी मौत हो गई, या तुझसे तेरा शरीर ले लिया गया, या तू मर जाए, तो ये पैसा किसके लिए। सोचिए अगर हम भी थोड़े ऐसे ही अपने लिए खर्च करेंगे, अगर हमें भी ये आवाज़ सुनने को मिल जाए, तो किस काम आएगा ये सब कुछ। प्रभु आके लेखा लेगा मेरे भाई और बहनों। तो आज अगर हमारे पास चाहे थोड़ा एक है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, क्योंकि प्रभु योग्यता के अनुसार सबको तोड़े देता है, तो कभी भी पहली बात तो जलन मत रखो भी इसको थोड़े ज़्यादा मिले, मुझे कम मिले हैं। देखो जिसको 2 मिले थे उसने कभी नहीं बोला उसको 5 मिले तो मैं काम नहीं करता हूँ करके, है ना। उसने जलन नहीं की, लेकिन उसने काम किया। आज आप भी ऐसे कीजिए, एक वाले के समान मत बनिए, 2 वाले के समान बनिए। जिसने काम किया उसको भी देखो इनाम उतना ही मिला जितने 5 वाले को मिला। मैं पढ़ देता हूँ वो भी, जब दूसरे से हिसाब लिया गया, और जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी आकर कहा है, स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाई। उसके स्वामी ने इससे कहा, धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखो पहले वाले को यही बात बोली, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। दूसरे वाले को भी यही बोला गया, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्यों, इसने जलन नहीं रखी अपने मन में, इसको 5 दिए मुझे 2 दिए। आज आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम चर्च के अंदर रह के ऐसे जलन वाली बातें ना रखें अपने मन के अंदर कि उसके अंदर ज़्यादा है, मेरे अंदर कम है, मैं क्यों इस्तेमाल करूं, क्यों प्रभु के लिए काम करूं। ये एटीट्यूड हमारे अंदर से हमें निकालने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन के अंदर आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है। अगर मेरे पास अगर एक भी तोड़ा है, अगर प्रभु ने मुझे एक भी गुण दिया है, किसी भी रूप में हो सकता है वो, उसको मैंने प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। और जब प्रभु आके हिसाब लेगा, मुझे हिसाब देना होगा कि मैंने मिट्टी में तो नहीं छुपाया, यानी अपने अंदर ही तो छुपा के नहीं रख दिया, या अपने लिए तो नहीं खर्च कर लिया करके। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मुझे सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम का भी, प्रचार और भी कर सकते हैं लेकिन टाइम का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। सो प्रभु आप इसी वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करें। कल फिर हम 7 बजे मिलते हैं। और जो एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और दूसरों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को उन आत्माओं तक, उन लोगों तक पहुँचाएं जो अभी तक नहीं बचे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष सभी को। जय मसीह की।